पार्टनरशिप में हम लोग एडमिशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग क्या क्या देखे पार्टनरशिप में? फर्स्ट चैप्टर देखे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग बात किए। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप बनता कैसे है, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड कैसे होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में कंप्लीट करें। फिर हम लोग ने चैप्टर देखा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और चेंज इन पीएसआर, ठीक है, जिसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होता है, ये सब चीज़ हम लोग क्या कहेंगे उसमें देखें। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप देखें कि जहाँ 2 या 3 पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर और ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद क्या इफेक्ट होता है वो सब हम लोग ने देखा। वहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखे थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट करवाता था जो भी न्यू पार्टनर एडमिट होता था, वो प्रॉफिट बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्या करवाता था, रिवैल्यू करवाता था, और उस रिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट होता था वो हम लोग वहाँ पे देख लिए। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बोले तो जब पार्टनरशिप फर्म में 2 या 3 पार्टनर होंगे, 3 या 4 पार्टनर होंगे, उसमें से एक पार्टनर फर्म से बाहर जाएगा और उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होगी, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, क्या उसका अकाउंटिंग होगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सपोज 3 पार्टनर थे हमारे 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। सपोज हमारा पार्टनरशिप फर्म ABC था, ठीक है, और इस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या था, कॉमर्स अकादमी। पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम रखे थे हम लोग, कॉमर्स अकादमी, कॉमर्स अकादमी। ठीक है, 3 लोग पार्टनर थे, A, B और C, और हम लोग इस फर्म का नाम क्या रखे थे, कॉमर्स अकादमी। ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप किन के बीच में था, ये ओल्ड पार्टनरशिप था, बिटवीन A, B एंड C। बोले तो एक पार्टनरशिप डीड बना होगा, उस पर कौन कौन लोग साइन किए होंगे, A, B और C, जिसमें तीनों पार्टनर बनने को एडमिट किए होंगे और बिजनेस स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, इसमें से एक बंदा रिटायर होना चाहता है। सपोज ये मिस्टर B है, ये क्या होना चाहता है, ये बोला बहुत धंधा कर लिया यार, अब बहुत हो गया, अब रिटायर होना चाहते हैं। तो ये डिसाइड किया क्या कि रिटायर, क्या बी के पास राइट है कि वो रिटायर हो सकता है? ऑब्वियसली है, सारे पार्टनर के पास राइट होता है कि पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाए, तो इसके पास राइट टू रिटायरमेंट है। बी के पास क्या है, राइट टू रिटायर, राइट टू रिटायर। तो बी को सपोज A, B, C 3 पार्टनर है, बी को मन हुआ कि मेरे को रिटायर करना है। ठीक है, तो क्या हम नेक्स्ट डे ऑफिस आएंगे और बोलेंगे ये चल मेरा हिसाब कर, हम लोग जा रहे हैं, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, एक बिजनेस है ना, बिजनेस है तो सारे काम तरीके से होना चाहिए। तो इनको जब रिटायर होना है तो ये किन को बोलेगा कि हम रिटायर होना चाहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स को। ये किन को नोटिस भेजेगा, C को नोटिस भेजेगा और A को नोटिस भेजेगा। क्या बोलेगा कि हम डिसाइड किए हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहते हैं। फिर A और B तरीके से सारे अरेंजमेंट्स करेगा B को रिटायर करने के लिए, है ना। ऐसा थोड़ी B तो बिजनेस में कैपिटल भी लगाया हुआ होगा। तो जब रिटायरमेंट होती है तो एक प्रोसीजरल पार्ट होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टनर आया डिसाइड किया कि चलो आज रिटायर हो रहे हैं, मेरा हिसाब कर, मेरा अपना बैग उठाएगा और चल देगा फर्म से, ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनको पहले नोटिस भेजता है और वो लोग फिर आपस में डिसाइड करते हैं कि किस किस टर्म्स पे आप लोग रिटायर करेंगे। ठीक है, तो उतना डिटेल हम लोग का लॉ और प्रोसीजर हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स को देखेंगे। तो एक बात बताओ, A और B और C 3 पार्टनर थे जिसमें B रिटायर हो गया, तो बचा कौन कौन सा पार्टनर, A एंड C। पार्टनर कौन कौन बचा, A एंड C। ये पार्टनरशिप फर्म क्या B के रिटायर होने के साथ ही ये कॉमर्स अकादमी बंद हो जाएगी? नहीं, कॉमर्स अकादमी तो चलती रहेगी। कॉमर्स अकादमी इनके B के जाने से बंद थोड़ी हो जाएगी। A और B मिलके क्या चलाएगा, कॉमर्स अकादमी चलाएगा। मतलब बिजनेस बंद हो गया क्या रिटायरमेंट होने के साथ? बिजनेस विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। जैसे एडमिशन होने के बाद भी जो बिजनेस करते रहते थे वही बिजनेस कंटिन्यू करते थे, उसी तरीके से एक पार्टनर जब बिजनेस से चला भी जाएगा तो हम लोग ऑफिस वगैरह बंद करके, क्लास वगैरह बंद करके घर नहीं चले जाएंगे बाकी के पार्टनर, है ना। बाकी के पार्टनर उस बिजनेस को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा।
लेकिन ओल्ड पार्टनरशिप जो ए और बी और सी के साथ है, क्या ये भी चलते रहेगा? क्या ये बंद हो जाएगा? ओल्ड पार्टनरशिप ए बी और सी के साथ ये अब थोड़ी रहेगा, ये अब क्या हो जाएगा? ये इंड हो जाएगा। ओल्ड पार्टनरशिप किनके बीच में था? ए और बी और सी के बीच में। तो इनके बीच का जो पार्टनरशिप था ये इंड हो जाएगा और पार्टनरशिप किनके बीच में स्टार्ट होगा? न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। न्यू पार्टनरशिप विल फॉर्म। पार्टनरशिप बोलने का मतलब होता है रिलेशन। न्यू रिलेशनशिप किनके बीच में स्टार्ट होगा? न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होगा बिटवीन ए एंड सी। तो क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या ओल्ड बिजनेस कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या बोलेंगे? कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ओल्ड पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओल्ड पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो याद करो, हम लोग जब एडमिशन करवाते थे, चेंज इन पीएसआर करवाते थे, तो क्या क्या काम करवाते थे? ठीक है, हम लोग गुडविल का सर इफेक्ट लेते थे, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह का हम लोग एडजस्टमेंट करते थे, कभी कभी हम लोग रिवैल्यूएशन भी करते थे सर, और नया पार्टनरशिप का नया बैलेंस शीट जो बनता है वो हम लोग बनाते थे। अब ये जो बंदा बी है वो रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? मिस्टर बी। ये जो बी था अब ये क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। रिटायर होते के साथ इसको क्या क्या चाहिए होगा? क्या क्या करवाएगा? रिटायर होते के साथ साथ ये क्या क्या करवाएगा? अपना जो भी कैपिटल है वो लेके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, कॉलमनर करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? सबसे पहले अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम लोग को क्या क्या करना होगा वो देखेंगे। तो मोर और लेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे जो चीज होता था वही चीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे भी होगा, लेकिन थोड़े उल्टे तरीके से। जैसे सर एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। सर गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों करेंगे, इसका रीजन बताइए। तो सपोज अभी पार्टनरशिप फर्म किसके बीच में चल रहा था? ए एंड बी एंड सी के बीच में चल रहा था। सपोज यहां तक ये लोग ए बी एंड सी तीनों पार्टनर थे। ठीक है, कौन कौन पार्टनर थे? ए बी एंड सी तीनों पार्टनर थे। ठीक है, 31 मार्च 22 तक तीनों पार्टनर थे, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी तीनों पार्टनर थे। तीनों पार्टनर थे ए बी एंड सी। इन लोग का पार्टनरशिप फर्म चल रहा था और 1 तारीख को रिटायर कौन हो गया? बी रिटायर हो गया। ठीक है, तो जिस दिन ये लोग रिटायर हुए क्या उस दिन बिजनेस का कोई गुडविल था? बिजनेस का कोई नाम था? उस बिजनेस के गुडविल होने की वजह से उसका बेनिफिट कब मिलने वाला होता है? उसके बाद आगे के ईयर्स में उसका बेनिफिट मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पे उसका बेनिफिट सपोज इतने आगे के 3 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये गुडविल जो जनरेट हुआ था, उस गुडविल को जनरेट करने में किसका योगदान था? ए बी एंड सी तीनों का। लेकिन बी तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाला है उसके लिए बी का योगदान है कि नहीं है? तो टेक्निकली फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा गुडविल की वजह से उसमें किसका राइट है? बी का भी राइट है। लेकिन बी यहाँ पर रिटायर होकर के बिजनेस से जा रहा है, तो बी को कोई बिजनेस से मतलब रहेगा या नहीं रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उस जो बेनिफिट जो लॉस कर रहा है बी रिटायरमेंट होने की वजह से, वो गुडविल का प्रीमियम बी को अभी चाहिए होगा। हम इसका टोटली उल्टा काम करते थे एडमिशन के टाइम पे, इस केस में हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। अब जब बी रिटायर होकर के जा रहा है तो फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स को बी फॉरगो कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है। तो छोड़ रहा है तो ये किससे मांगेगा? उन सारे पार्टनर से मांगेगा जो इनका शेयर ऑफ गुडविल लेगा। ठीक है, सपोज ये जो सैक्रिफाइस करेगा बी, ए और बी को इक्वली सैक्रिफाइस करेगा, तो गुडविल प्रीमियम जो भी बी का बनेगा इक्वली किससे लेगा? ये लो पार्टनर से लेगा। तो शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बी रिकवर करेगा ए और बी से? उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होता था इस केस में, एडमिशन के केस में। यहां पे ए और सी सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा? बी अपना शेयर छोड़ा, तो तुम ए और सी हो तो तुम लोग सेक्रीफाइस करोगे क्या? गेन करोगे। सपोज हम बी हैं, हम रिटायर हो रहे हैं, ये ए है और ये सी है, तो हम रिटायर करेंगे तो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी होगा ये दोनों को मिलेगा। तो ये दोनों को जिस रेशियो में मिलेगा उस रेशियो में मेरा गुडविल प्रीमियम तुम लोग क्या करोगे? मेरे को कंपनसेट करोगे, तब तो गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में तुम हम लोग सेक्रीफाइस करेगी, सॉरी कंपनसेट करेगी मेरे को? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में सेक्रीफाइस कंपनसेट करेगी? गेनिंग रेशियो में। तो रिटायरमेंट के केस में भी हम लोग को सबसे पहला क्या काम करना होगा? एडजस्टमेंट से रिलेटेड काम करना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसमें लिख लो, डैश लेके लिख लो, इसका क्या करना है? गुडविल प्रीमियम। क्या करना है? गुडविल प्रीमियम का किस रेशियो में कंपनसेट होगा? विल बी कंपनसेटेड बाई गेनिंग पार्टनर इन विच रेशियो? इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है। एडमिशन के टाइम पे हम लोग देखे थे, बहुत बढ़िया से हम लोग समझे भी थे। अब हम लोग को क्या करना है? रिटायरमेंट के टाइम पे भी वही काम करना है। सेकंड क्या करना है? सेकंड लिखो, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस जो कि बैलेंस शीट में पड़े होते हैं, उनका लाइबिलिटी या उनका उस पे हक, इंटाइटलमेंट किनका होता है? सारे पार्टनर का होता है। तो सारे पार्टनर के बीच में वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये काम हम लोग एडमिशन के टाइम पे भी करते थे, यहां पे भी करेंगे, कुछ नया नहीं है यहां पे। ठीक है, थर्ड लिखो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। एडमिशन के टाइम पे करते थे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करते थे। कौन सा अकाउंट बनाते थे हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस जो रिवैल्यूएशन का होगा वो कहां ट्रांसफर होगा? टू बी ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स, जो भी बोल दो। इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। यहां भी कर दो ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सेकेंड वाले केस में ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल करते हैं। ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, और इस केस में कंपनसेट कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। एडमिशन के केस में क्या होता था? जो पर्सन आता था वो गेन करता था और वो शेयर ऑफ प्रीमियम लाता था। क्यों? क्योंकि वो पुराने वाले पार्टनर्स का जो किया हुआ अच्छे कर्म है उसका फल लेने वाला होता है। इसी तरीके से हम लोग समझाए थे, है ना? गुडविल प्रीमियम क्यों देता है? क्योंकि फ्यूचर में जो गुडविल की वजह से प्रॉफिट होता है उसका काम वो न्यू पार्टनर नहीं किए हुए होते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से रिटायरमेंट के केस में वो वर्क तो करता है, उसका गुडविल प्रीमियम का बेनिफिट फ्यूचर में वो नहीं ले सकता है, इसलिए वो कंपनसेशन किससे मांगता है? ओल्ड पार्टनर से। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, फिर सेकंड, रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का एडजस्टमेंट करना है। हर केस में ये एक ही तरीके से एडजस्टमेंट होगा। क्या करना है? सिंपली ऑल पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम लोग को बांट देना है। उसके बाद क्या करना है?
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे कौन से अकाउंट बना करके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका प्रॉफिट या जो लॉस जो भी होगा ऑल पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओ रेशियो में। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, और सी का जितना भी कैपिटल निकल के आएगा, कैपिटल बैलेंस निकल के आएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल के आएगा रिटायरिंग पार्टनर का। इस पैसे को क्या करना चाहिए, इस पैसे को क्या करना चाहिए बताओ। सपोज सब एडजस्टमेंट करने के बाद सी का अकाउंट का बैलेंस, बी के अकाउंट, बी रिटायर ना, बी के अकाउंट का बैलेंस 10 लाख रुपए आया। इस बैलेंस को क्या करना होगा हम लोग को, बी रिटायर हो रहा है, इसको क्या करना होगा, इस पैसे को 10 लाख को बी को देना पड़ेगा। या तो फर्म क्या करेगी, या तो उसको पेमेंट कर दे, पेमेंट कर सकती है, या दूसरा क्या कर सकती है, टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सपोज ये दोनों और मैं मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा 10 लाख रुपया लगा हुआ है बिजनेस में, तो 10 लाख मेरा लगा है, 10 लाख इसका लगा है, 10 लाख इसका लगा हुआ है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी 30 लाख रुपए जो पैसा था हम लोग के पास, वो तो बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखे हुए हम लोग, कोई प्लांट में लगाए हुए हैं या कोई मशीन में लगाए हुए हैं। तो प्रैक्टिकली ये हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि सपोज हम बीच में बोल दिए कि हम रिटायर हो रहे हैं, तो क्या एक मशीन जो 30 लाख का खरीदे थे उसका 1/3 काट के हम लेके घर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि मशीन को तोड़ करके लेके चल गए, जितना मेरा हुआ 10 लाख उतना तोड़ लिया मशीन और लेके चले गए घर, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि ये लोग 10 लाख रुपए मेरे को तुरंत दे सकती है, ये लोग ये तो बोलेगा ना कि हम लोग तो खुद 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तुमको अचानक से कैसे दे दे 10 लाख रुपए। तो प्रैक्टिकली हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहे होते हैं बिजनेस से, उनको सारा का सारा पैसा एक बार में पे किया जा सके। तो क्या करते हैं, उनके कैपिटल को हम लोग लोन ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो उनका कैपिटल है वो क्या ट्रीट कर देंगे हम लोग, लोन, उसको लोन बना देंगे और उस पर एक इंटरेस्ट बांध देंगे, चलो 6% पर एनम या 8% पर एनम जो भी उन लोग आपस में डिसाइड होगा, उस पर हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट देना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या तो पेमेंट करेंगे या तो फिर कहाँ क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, यही करना है हम लोग को रिटायरमेंट के केस में। पहला करना है गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, दूसरा रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का एडजस्टमेंट करना है, तीसरा क्या करना है, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करना है, चौथा क्या करना है, उसका कैपिटल बैलेंस जो भी बचा उसको या तो पेमेंट करके हटा दो या तो कहाँ ट्रांसफर कर दो, लॉस में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलो सबसे पहले इस चैप्टर में लोग स्टार्ट करते हैं, ये मिटा दें, ये मिटा देते हैं। लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा ना हम लोग को, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टाइप 1। इस बार बुक की तरफ उतना हम लिखवाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप में बहुत आगे पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं कि टाइप 1 क्या हो सकता होगा, टाइप 2 क्या हो सकता होगा। हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। इनका रेशियो था 3:2:1। इनका रेशियो क्या था, 3:2:1। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये बोला है कि बी रिटायर कर रहे हैं। बी क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। तुम्हारा ए और सी का रेशियो क्या निकल के आएगा, जो है लिखा हुआ लिख दो, 3:1 है ना। ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। जो बचा वही रेशियो ले लेंगे। सपोज ए और बी और सी तीनों का रेशियो था 3:2:1 और सी रिटायर हो जाता, तो ए और बी का रेशियो क्या निकलता, 3:2। ये सिंपल टाइप 1 क्वेश्चन है। या फिर ए रिटायर हो जाता तो बी और सी का रेशियो क्या निकल के आता, 2:1। इससे भी ज्यादा इजी हो सकता है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना।
ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सो टाइप 2 चलते हैं। अब आई थिंक कि तुम लोग, अच्छा चलो अब मन में आ गया तो चलो करवा ही देते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A, B, C and D is 1/2, 1/4, 1/8 and 1/8। मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हर एक केस में, जब A रिटायर हो, जब B रिटायर हो, जब C रिटायर हो और या जब D रिटायर हो। ठीक है, 1 मिनट का समय देते हैं, तुम भी ट्राई कर लो। हर एक पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद मेरे को क्या जानना है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जानना है। चूंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी था इसलिए इसको कम्प्लेक्स करने के लिए हमने उसको फ्रैक्शन में आपको दिया क्वेश्चन को। ठीक है, ए बी सी एंड डी का पीएसआर दिया हुआ है 1:2, 1:1/4 एंड 1/8 एंड 1/8। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले इसका पीएसआर निकालने के लिए मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। कितना निकल गया एलसीएम, 8। क्या है, ए के प्लेस पे 4, 2, 1 एंड 1। तो ए बी सी एंड डी का रेशियो कितना निकल के आ गया, 4:2:1:1। अगर ए रिटायर हो जाएगा तो पीएसआर कितना बचेगा, 2:1:1। अगर बी रिटायर हो जाएगा तो पीएसआर क्या बचेगा, 4:1:1। सी रिटायर होगा तो 4:2:1। और फिर या डी रिटायर हो जाएगा तो भी सेम आएगा, 4:2:1। ईजी स्टफ, बट चूंकि सिलेबस का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, तो हमको करवाना पड़ेगा। टाइप 2 क्वेश्चंस, टाइप 2 क्वेश्चन। ए बी एंड सी 3 पार्टनर थे। ठीक है, रेशियो था 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। बी रिटायर्स एंड ए एंड सी, बी रिटायर हो रहा है और ए एंड सी क्या कर रहा है, इक्वली शेयर कर रहे हैं, इक्वली गेन कर रहे हैं। क्या, इसका शेयर, हिज शेयर ऑफ गुड, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, वो इक्वली उसका आधा आधा कौन शेयर कर रहा है, ए एंड सी शेयर कर रहा है। मेरे को क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर कितना, 2/6। तो सारा का सारा इसका शेयर चला जाएगा तो -2/6 हो जाएगा। बी का शेयर कितना हो गया, 0, रिटायर हो गया ना, खत्म। एंड ये 2/6 कौन लेगा, ए एंड बी। उसके प्रॉफिट शेयर रेशियो में जाकर ऐड हो जाएगा कितना, आधा आधा। आधा कैसे होगा, 2/6 का हाफ 1/3 हो जाएगा। 2/6 इंटू 1/2 ये होता है हाफ ना। ठीक है, इसमें भी कितना प्लस हो जाएगा, 2/6 इंटू 1/2। ठीक है, तो देखो कितना निकल के आता है, 3/6 प्लस 2/12 और इसका निकल के आता है 1/6 इंटू, सॉरी सिंपल कर देते हैं ना, 1/6 कर देते हैं इसको, और इसको भी कर देते हैं क्या, प्लस 1/6। तो न्यू पीएसआर कितना हो गया, 4/6 एंड यहाँ पे कितना हो गया, 2/6। तो ए एंड सी का न्यू रेशियो कितना हो गया, 4:2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितने से कट जाएगा दोनों, 2 से। तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 2:1। सिंपल सा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का हम लोग का क्वेश्चन था। ठीक है,
नेक्स्ट एक टॉपिक और आज कंप्लीट कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो। यहां तक हो गया ना, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला था? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला हुआ करता था ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस का उल्टा क्या हो गया? गेनिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इस पे 4 क्वेश्चन करवा करके तुम लोग का टाइम वेस्ट करें, क्या जरूरी है क्या? नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, सॉरी रिटायरमेंट यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ढेर सारे क्वेश्चन तो तुम लोग होमवर्क में दे ही देंगे। लिखो होमवर्क 1 to 27, 1 to 27। एक और बुक दिखा देना। होमवर्क रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही आज, बाय बाय।